चरित्रसिद्धेय ज्ञानम विदंशनम मे सिद्धे शिरसा नमस्यामि इक्षाई भन्ते सिद्धभक्ति काउशगोकौतसालोचिम शमनान समदंशन समचरिजुत्थानम अट्टवेकम विमुखानम अट्टगुणसंपन्नानम उडुलो मध्यमे पैडियानम तव सिद्धानम नैसिद्धानम संयम सिद्धानम चर सिद्धानम आदिदानागतवर्तमान कालत सिद्धानम सब सिद्धानम स्याड़कालम अंशमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामि दुखो को मुखो भूलाहु शुभम। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि चेति त्रिधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मे च श्रुतं पंचपदं नमामि हरिहन्त भाषियत्थं गणहरदेवै गन्त्यं शम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो शुद्धनानमो वै शिरसाम् इच्छाई भन्ते शुद्धभक्ति कौशगोकौतसालोचिम अंगोभंगपैणीय पाहोडपर्यं शुद्ध परिमाण होकुपुबुग चुड़ियाचो सुत्तुधम कहाइम श्याज कालम अंशमी पूज्यमी वंदामी नमस्यामि दुखों को कम खो लाहु सुगई मुन्नम समाहि मुन्नम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु अपरान। केभ्यः शुभरमते भावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिक्षाणुग्गय कुशले धम्मायर्ये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं जन्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धन साधु क्रिया साधव शीला प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्राकृति ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट नवटा प्रीणंतु मां साधव गुरुवापांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छाई हंते आर्यभक्ति का सुगोकौतसालोचिम शमनान समदंशन समचरजुत्थानम पंचविहाचारणम आयर्यानम आयारादि शुद्धनानोपदेशयानम वज्रयानम तीरयान गुणपालयानम सबसाहुणम शारदकालम क्षेमी पूज्यमी वंदामी नमस्यामि दुखों को कमखो वो लाहु सुगई मुन्नम समाहि मुन्नम जनगुण संपत्ति हो मज्जम।
नमोस्तु। इच्छा नहीं। जय बोले मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य महासागर जी महाराज की, पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की, गंभीर सागर जी महाराज की, धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हाँ दोनों हो जाएंगे। बंधुओं, जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। सुधा कलश चैनल के माध्यम से आप यह प्रोग्राम ऑनलाइन देख सकते हैं। सुबह का प्रवचन, दोपहर को स्वाध्याय व शाम को जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम। सुधा कलश चैनल के माध्यम से ही हमें कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। श्रीमती सुशीला पाटनी आर के मार्बल किशनगढ़ से पूछ रही है, महाराज जी मेरी शंका है कि मन ठीक करने के लिए धारणा भावना होनी चाहिए, आप समझाइए। मन ठीक करने के लिए धारणा ऑब्लिक भावना होनी चाहिए। मन ठीक करने के लिए भावना सबसे ज़्यादा कार्यकारी होती है। हमारी भावनाएं जितनी अच्छी होंगी, भावना उसके बाद धारणा ऐसी बन जाएगी कि फिर भावना नहीं भी करेंगे तो भी हमारा मन कंट्रोल में रहेगा। भावनाओं के माध्यम से भावनाएं इसलिए भाई जाती हैं कि किसी कार्य करने के पहले यदि हम अच्छी भावना करेंगे तो उस कार्य में दृढ़ता आएगी, उस कार्य में हमारे लिए भाव बनेगा। और जिसकी हमने पहले से भावना नहीं भाई है और आकस्मिक वो कार्य होगा तो हमारे मन में अस्थिरता बनी रहे। हमारे शास्त्रों में वो मन 5 जो गुण हैं, अहिंसा आदि, इनकी भावनाएं कहेंगे कि यदि अपने व्रतों की सुरक्षा चाहते हो तो 5-5 भावनाएं करना चाहिए। इसलिए भावना निरंतर भाने से हमारा मन पवित्र होगा, दृढ़ होगा और फिर वो धारणा हमारे लिए हमेशा के लिए कार्यकारी हो जाएगी। शुभम जैन। हाँ, स्थैर्यार्थम भावना पंच व्रतों में स्थिर करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए 5 भावनाएं पूज्य उमा स्वामी महाराज ने दी हैं। हाँ, 7वें अध्याय में उन्होंने यही कहा, अपने मन को, अपने व्रतों को स्थिर करने के लिए 5 भावनाएं भाई जाती हैं। शुभम जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि संसार में किसी भी व्यक्ति के आंखों में आंसू नहीं देख सकें? इसमें आप संसार के किसी की आंख अपने हाथ में नहीं है, ना हमारे पास रिमोट कंट्रोल है, लेकिन हम निरंतर ये भावना भा सकते हैं। और इसके लिए एक ही प्रयास है कि अपने मन वचन काय को पॉजिटिव सोचो। फिर यहाँ तक भी सोचो, यदि किसी ने गाली दी है तो हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि देखो मुझे गाली देने से उसको सुख मिल गया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा पुण्य का बंध हो गया, क्योंकि मेरे कारण से यदि कोई सुखी होता है तो वो पुण्य बंध का कारण होता है, अच्छा है। और उसने गाली दी, गाली इसलिए वो दे रहा है कि उसको अच्छा लग रहा है। कोई गाली किसी को देगा तो अच्छे के लिए देगा कि बुरे के लिए? अपने लिए, अच्छे के लिए। तो अच्छा है कि मेरे निमित्त से उसको सुख मिल गया, तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा पॉजिटिव, हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का विनाश करे, निगेटिव जावे, और हम यदि उस समय पॉजिटिव सोच लेते हैं, जैसे आज प्रातःकाल या कल कहा था कि पारसनाथ ने कमोड को निगेटिव नहीं लिया, पॉजिटिव लिया। बाहुबली ने भरत के लिए निगेटिव नहीं लिया, बाद में अच्छा किया भैया ने, तो चक्र चला दिया। ना चक्र चलाता न मुझे बैराग होता। सारी दुनिया कह रही है कि चक्र उन्होंने गलत चलाया, अन्याय है,
और बाहुबली कहते हैं नहीं अच्छा चलाया, उस निमित्त से मुझे वैराग्य हो गया। यदि ऐसा पॉजिटिव सोच अपना हो जाएगा तो हम अपनी भावना करने के अधिकारी रहेंगे कि संसार में किसी आँख में आंसू ना आए। किसी की आँख को हम रोक सकें या नहीं रोक सकें, अपने आँख के आंसू जरूर समाप्त हो जाएंगे, आएंगे। महाराज जी, रोशनी जैन करेली से पूछ रही हैं, बहुत सटीक ज्वलंत क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि महाराज जी हम आज के इस परिवेश में लड़कियां असुरक्षा से कैसी बची जा सकती है? लड़कियों की असुरक्षा के लिए जो शास्त्रों का वर्णन है, यदि हमेशा लड़कियां यदि कुंवारी अवस्था में माँ बाप के संरक्षण में रहती हैं, उनकी आज्ञा से चलती हैं, उनके अनुसार अपने 24 घंटे की चर्या पालन करती हैं, तो 99% बच्चियाँ सुरक्षित ही रहे। माँ बाप की आंखों से ओझल ना हो, माँ बाप की आज्ञा से ओझल ना हो। माँ बाप को पता रहना चाहिए कि इस समय बच्ची कहाँ है। माँ बाप को ये ज्ञान रहना चाहिए बच्ची मोबाइल से किससे बात कर रही है। जितने मोबाइल में तुम्हारे नंबर हैं वे सब माँ बाप के पास रहना चाहिए, और ऐसी कोई बात नहीं करना जो माँ बाप से छुपाना पड़े। सबसे बड़ी बात, ऐसे स्थान पर नहीं जाना जिसे माँ बाप के साथ में नहीं जाया जा सके। ऐसी पिक्चर नहीं देखना जो मम्मी पापा के साथ नहीं देख सकते। ऐसे स्थान पर नहीं जाना जो मम्मी पापा के साथ नहीं जा सकते। ऐसे से बात नहीं करना जिसकी बात मम्मी पापा के सामने नहीं कर सकते। यदि इतना ही बच्चियों ने ले लिया तो 99% बच्चियाँ पूर्णतः सुरक्षित रहेंगी। बच्ची वहीं असुरक्षित है जब वो ऐसे कार्य करने लग जाती है जहाँ माँ बाप की उपस्थिति उसको दुख देती है, माँ बाप की उपस्थिति में करना उसे डर लगता है। बच्चे माँ बाप से छुपने लग जाएं, माँ बाप से दूर भागने लग जाएं, समझ लेना बच्चे और बच्चियों के मिटने के दिन आ गए। रमेश गदिया गांधी धाम से पूछते हैं, महाराज जी क्या नित्य निगोज से जीव त्रस पर्याय में आ सकता है और क्या वह जीव भव्य हो सकता है? बहुत अच्छी तरह से त्रस पर्याय में आ सकता है। शास्त्रों के अनुसार सीधा निगोज से व्यक्ति त्रस पर्याय में भी आ सकता है। एक कथन ऐसा मिला है कि निगोज से निकलकर नर पर्याय को भी प्राप्त कर दे। नित्य निगोद माही ते कड़कें, नर पर्याय रही त्रस तणी, ऐसा उल्लेख आता है। तो कोई बाधा नहीं है, और भव्य को निकलने में कोई बाधा नहीं। अभव्य कितने से हैं? भव्यों की संख्या ज़्यादा है, भव्य बहुत है, अभव्य तो बहुत थोड़े हैं। तो 6 महीने 8 समय में बहुतायत भव्य ही निकलते हैं, अभव्य भी निकलते हैं, लेकिन भव्य ज़्यादा निकलते हैं। कोई बात नहीं। और अपन जितने सब हैं सब भव्य ही हैं, निगोज से निकल के आए। जितने अनंत तीर्थंकर बने, सिद्ध भरनिष्ठ बने, वे सब निगोज से निकल के ही पूरी यात्रा करके आज सिद्ध परमेष्ठी बने हैं। इससे हाँ कुछ बात है नहीं, कोई बात नहीं। महाराज जी अमित जैन मेरठ से पूछते हैं कि महाराज जी प्राचीन शांति धारा कौन सी है? प्राचीन शांति धारा जो माघनंदी महाराज की प्राचीन शांति धारा है, छिंद छिंद भिंद भिंद वाली, वही शांति धारा प्राचीन है। बाद में जो शांति धाराएं चल रही हैं इनमें कोई अतिशय नहीं है, कोई चमत्कार नहीं। जैसे आदिनाथ भगवान के स्तोत्र कितने लिखे गए, बहुत सारे, लेकिन भक्तांबर आज भी अमर है। आदिनाथ की स्तुति आप भी और हम भी एक कविता लिखें, श्लोक लिखें, तो आदिनाथ भगवान की स्तुति के हजारों स्तुतियाँ लिखी गई, लेकिन भक्तांबर तो भक्तांबर ही रहेगा। इसी प्रकार से आज नई नई शांति धारा चल रही है। नए नए कोई कहता है इसमें छिन्न नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। एक शांति धारा पंडित जी ने मेरे सामने, वो पंडित ने शांति धारा बनाई, हवन के मंत्र थे और उन्होंने शांति धारा बना दी। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो बन गई, जिसमें अष्टप्रातिहार्य, अनंत चतुर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे प्राचीन शांति। अब कई लोग ना छिंद छिंद के स्थान पर कोई अपहरा परहर बोलने लगा, कोई कुछ बोलने लगा। प्राचीन शांति धारा वही है जो बड़ी शांति धारा है, जो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम वम 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 यहाँ से जो शुरू होती है और अंत में जाकर कहाँ शुरू खत्म होती है कि वहाँ शांति धारा के
आयुर्वल्ली विनाशम सकल फल द्वाय, वो ही शांति धारा प्राचीन है। और मेरी दृष्टि से तो माघनंदी महाराज, यदि प्रथम माघनंदी महाराज को मान लिया जाए तो कुंद कुंद भगवान के दादा गुरु की लिखी हुई है, कुंद कुंद भगवान के दादा गुरु। और जो अभिषेक पाठ है शांति धारा वही है, क्योंकि वही बीजाक्षर उज्ज्वल माघनंदी महाराज ने अभिषेक में लिए हैं, उन्हीं बीजाक्षरों को विस्तार से शांति धारा में लिया है। इसलिए सबसे बड़ी शांति धारा, पुरानी शांति धारा, आज भी उन बीजाक्षरों में भक्ता में से मैंने कहा ना, शांति धाराएं तुम 1008 रच लेना, लेकिन जो इस शांति धारा में शक्ति और चमत्कार है वो दूसरी शांति धारा में नहीं आ सकती। आदिनाथ भगवान के स्त्रोत हम 100 लिख ले में, लेकिन जो भक्तांबर में ताकत है वो दूसरे स्त्रोत में नहीं आ सकती। यहाँ तक कि समंतभद्र महाराज पूजवर ने पहले स्वयंभू स्त्रोत लिखा था आदिनाथ, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं हुआ, इतना चमत्कारी नहीं हुआ जितना कि मानतुंगाचार्य के लिखा हुआ भक्तांबर पाठ हुआ। इसलिए प्राचीन शांति धारा वही छिंद छिंद भिंद भिंद वाली ही करना चाहिए, उसमें कहीं दोष नहीं है, किसी जीव की हिंसा नहीं है, उसमें किसी सांप बच्चों को नहीं मारा जा रहा। सर्प वृश्चिक विष भयानी, भय का नाश हो। तो भय का नाश करने में क्या अपन कहते हैं, दुख को, कम्मक हो, बोहिलाहु, सुगई मरणम, समाय मरणम, ये सब अपन लोग बोलते हैं। इतनी पवित्र शांति धारा है, एक इंद्री तक की उसमें भावना, भाई पेड़ पौधों को भी महामारी ना हो, गाय बैल पशु बकरे को भी कोई महामारी ना हो। तो ये प्राचीन शांति धारा है। सबको नई शांति धाराओं की होड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। साधु संतों से भी मेरा कहना है कि प्राचीन की सुरक्षा करें, अपनी नई नई शांति धारा करके एक नया मार्ग का प्रवर्तन नहीं करें। जनरली महाराज जी छिंद छिंद भिंद भिंद का अर्थ है नष्ट हो, भिंद यानी सदा के लिए नष्ट हो, छिंद यानी टुकड़े हो, टुकड़े होने के बाद नष्ट हो जाए, ऐसा। तो इसमें कोई बात नहीं। छिंद छिंद भिंद का अर्थ दुख को, कम्मक हो, कर्मों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो। तो ये तो अपन बनते ही परमंत्रान छिंद छिंद भिंद भिंद। तो ये तो जब अपन पंचकर्णक विधान करते हैं आप लोग, तो आप लोग जाकर दिशाओं के लिए करते हैं सर, दिशाओं का बंधन करते हैं। और ये ग्रस्तों के लिए, हाँ, हम मुनियों के लिए शांति धारा नहीं है, हम तो तुम्हारे लिए पढ़ते हैं, हम तो तुम्हारे लिए पढ़ते हैं, हमारे लिए है शांति भक्ति। क्योंकि उसमें जिस प्रकार का नाम आया है वो सांसारिक वस्तुओं के सुख ऐश्वर्य वैभव आदि, तो आप लोगों का ग्रस्तों का अभिषेक पाठ है वो। हम लोगों के लिए जब हम लोगों का संकट आता है, कोई पढ़ते हैं, तो हम लोग शांति भक्ति पढ़ते हैं। ग्रस्तों के लिए तो अचूक शस्त्र है शांति धारा। दुनिया के सारे मंत्र जहाँ फैल हो जाएं, वहाँ शांति धारा को और एक बार आजमा लेना, देखो क्या चमत्कार आता है। जनरली महाराज जी ये रहती है कि छिंदी छिंदी और भिंदी भिंदी से छेदना और भेदना। हाँ, तो दुख को क्षय करना, नष्ट करना। अच्छा, कोई बात नहीं। छेदने भेदने का अर्थ इतना ही अर्थ है, वो कर्म जो हमारे हैं वे छिद जाएं और सदा के लिए भिद जाएं, यानी नष्ट हो जाएं। तो किसको? सांप बिच्छू को नहीं। सांप सर्प वृश्चिक विष भयानी, सांप बिच्छू के विष का जो भय है वो मेरा छिंद छिंद भिंद भिंद हो जाए। किसी जीव वस्तु को छिंद भिंद नहीं किया गया। साकनी डाकनी भयानी, साकनी डाकनी को नहीं मारा गया, उसका जो हमें भय है, तो किसी वस्तु को वहाँ छिंद भिंद नहीं किया गया, भय को छिंद भिंद किया गया। ये तो हम लोग कुंद कुंद स्वामी पढ़ते हैं भक्ति में, सभी आचार्य करते हैं। कर्मों का क्षय हो यानी परिणामों का क्षय हो, कोई बाधा नहीं। छिंद छिंद भिंद भिंद में कहीं किंचित मात्र भी किसी वस्तु का छिंद भिंद नहीं किया गया, हुआ हिंसा है ही नहीं। इसी से एक कनेक्शन में महाराज जी मृदुल जैन जबलपुर से पूछ रहे हैं कि शांति धारा जब होती है तो एक दूसरे के हाथ लगा लेते हैं, ये प्रथा कैसी है? हाथ लगाने की परंपरा जैन आगम में बिल्कुल भी नहीं है। हाथ जोड़ने की परंपरा है अनुमोदना की। हाथ जोड़ लिए, अनुमोदना कीजिए। हाथ लगाने से कितना बड़ा दोष है। पहली बात तो जो अभिषेक कर रहा है उसका जो एनर्जी पावर है, जैसे आपको करंट लग रहा है, पीछे से दो या आपको छू ले तो करंट पीछे वाले में जाएगा कि नहीं, ऐसे ही जो एनर्जी वो ग्रहण कर रहा है, पीछे वाले ने हाथ लगा दी, बाईपास हो गई, करने वाला तो यूं ढलता रहा। इसलिए करने वाले को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए,
भाई हटिए, मैंने बोली लिए, आप पीछे से हाथ मत लगाइए। आपको हाथ जोड़िए, दूसरी बात, आपने हाथ लगा दिया, उसके हाथ में पसीना था और वो हाथ आपके पसीना का हो गया और बाद में आप अभिषेक करेंगे तो दोष बन जाता है। इसलिए हाथ लगाने की परंपरा नहीं है, अनुमोदना में हाथ जोड़ना चाहिए। संतोष कुमारी जैन और इसके पश्चात कमला पहाड़िया तैयार रहें। जल्दी करें। मेरा प्रश्न ये है कि 3 कम 9 करोड़ मुनि क्या अभी विद्यमान है? नहीं तो क्या एक साथ मोक्ष गए हैं? वर्तमान भूत भविष्य को मिलाने पर ये क्या ये संख्या बनेगी? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, ये 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक उत्कृष्ट रूप से होते हैं। कभी कभी, हमेशा 3 कम 9 करोड़ मुनिराज नहीं रहेंगे, कभी कभी 6 से लेकर 14वें गुण स्थान तक ये मुनियों की संख्या का गणना है। अधिकतम इतने होंगे, लेकिन जब भी होंगे वे वर्तमान में एक साथ होंगे, एक साथ ही 3 कम 9 करोड़ होंगे। मोक्ष जाने वालों की गिनती नहीं है, आगे आएंगे उनकी गिनती नहीं है। 6ठे गुण स्थान से लिखे परम भावलिंगी संतों की ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या होती है। उसमें आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों शामिल होते हैं, लेकिन सदा ये रहेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा सर्वार सिद्धि के ग्रंथ की पीछे जो परिशिष्ट पंजिका लिखी है उसके अंदर ऐसा उल्लेख किया गया है। महाराज जी, फिर हम लोग अर्घ्य चढ़ाते हैं तो ओम ग्रीम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज विद्यमान बोल करके चढ़ाना चाहिए, कोई बाधा नहीं, क्योंकि अपन को मालूम नहीं, हो सकता है जिस समय चढ़ा रहा है उस समय हो। तो अभी अपन को तो यही मान के चलते हैं कि 3 9 कम 9 करोड़ मुनिराज दुनिया में हैं, यही, हाँ, वर्तमान को मान के ही चढ़ाना चाहिए। ठीक है, नमस्ते महाराज। कमला पहाड़िया और इसके पश्चात अंकुर अजमेरा तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि रोड तीज के दिन रोड चढ़ाते हैं मंदिर में, तो गलत है या सही है? रोड चढ़ाने की परंपरा अपने जैन शास्त्रों में नहीं है। मंदिर में जो रोड चढ़ाते हैं रोड चढ़ाने की जो परंपरा मंदिरों में है ये गलत है, बहुत ही गलत है। मात्र ये हो सकता है जिसने भी चढ़ाई हो कि आप लोग माली के लिए अपनी रोटी निकालते हैं, तो माली को देने की बात हो तो उसके लिए मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मंदिर में चढ़ाने के लिए ना तो कहीं आगम देखने में आया और न कहीं ऐसी प्राचीन परंपरा थी। यदि चढ़ाते हैं तो बंद होना चाहिए। कथा में कोई वर्तमान में कथा में लिख दिया हो तो बात अलग है, किसी भट्टारक आदि ने। मूल कथा को देखना पड़ेगा कि रोटी चढ़ाने की परंपरा क्या है। मूल कथा का अर्थ होता है, संस्कृत में यदि कहीं मिलेगी। मेरा मनोवचन काय से आप सभी को बारंबार बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरी ये शंका है कि जो धूप दशमी के दिन वो धूप खेते हैं तो उसमें धुआं धुआं हो जाता है पूरा मंदिर में, तो जीव हिंसा तो होती होगी? नहीं, वो धुआं ही साल भर को मंदिर को पवित्र रखता है। तो वो जो अग्नि होती है उसके अंदर धूप खेस, हाँ, अग्नि में ही धूप खींच जाती है और वो धुएं से जीव मरते नहीं हैं, बल्कि मंदिर में सदा के लिए। देखो, ये बहुत बड़े दोष चल रहा है, मंदिर में दीपक खत्म हो गए और धूप खत्म हो गए। पहले पूजा करने वाला भी धूपड़ा रखता था, तो और वो धूप और दीपक का परिणाम ये था कि आज तक किसी मंदिर से बीमारी शुरू नहीं हुई।
किसी मंदिर से, टाकीज से बीमारी शुरू हो जाती है, स्टेशन से हो जाती है, दुनिया से हो जाएंगी, लेकिन मंदिर से कोई बीमारी दूर नहीं होती। उसका मूल कारण है कि मंदिर में अखंड दीप और अखंड धूपड़े, अकृत्रिम चैत्यालयों में अखंड धूपड़े और अखंड दीप जलते रहते हैं। तो मंदिरों में ये धूप, इससे जीव कदापि नहीं मरता, जीव भागते हैं और इतना शुद्ध हो जाता है वातावरण, एक भी जीव नहीं मरता। जैसे तुम्हारे यहाँ कछुआ छाप कहते ना तुम, उससे जीव मरता है कि भगता है? भगता है। इसी प्रकार ये जो धुआं, और इतना सुगंधित धुआं होता है, उसमें एक भी जीव नहीं मरता। आप तो कभी मंदिर में अष्टधूप का खूब धुआं करके देख लेना, और फिर धुआं बंद होने के बाद मंदिर में झाड़ू लगा लेना, कोई जीव मरा हुआ नहीं मिलेगा, सब भाग जाते हैं। इसलिए, और रही बात अग्नि में जलाने की बात को, तो अग्नि काय जीवों की विराधना तो होती है, फिर तो जल भी अभिषेक के लाते तो जल काय होती है, मंदिर बनाते तो पृथ्वी काय होती है। सावध लेसऊ बहु पुण्य रासऊ। इसलिए प्रतिदिन की पूजा में दीपक और धूपड़ा होना ही चाहिए। पहले तो थे, आज धीरे धीरे करके परंपरा खत्म होती जा रही है, इसलिए मंदिरों की पवित्रता भी नष्ट होती जा रही है। हाँ, गप्पर में अंगार रहते थे, धूपड़े होते थे मंदिरों में अभी। हाँ, और माली तैयार करता था और धूप खेते थे। हाँ, विवेक से रखो, दीपक उसमें जीव ना मरे, दीपक को ढक के रखो, जाली में रखो, ये सब ठीक है। बाजार की धूप मत चढ़ाओ, सालों से बनी हुई को अपने हाथ से बनाओ और चढ़ाओ, आगम से कोई बाधा नहीं। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी महाराज ने भी दीप और धूप का उल्लेख किया है। जुकाम भी ठीक हो जाता है महाराज, जुकाम। हाँ, जुकाम भी ठीक हो जाता है, कर्म ही ठीक हो जाते हैं। अंकुर अजमेरा, इसके पश्चात कमला सुगानी तैयार रहे। क्या हुआ? हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज आपने सुबह प्रवचन में एक बात बोली थी कि संसार असार है, तो फिर महाराज जी संसार का सार क्या है? असार ही उसका सार है। जहर का सार क्या है? मारना। जहर का सार क्या है? मारना। तो बस बिच्छू का सार क्या है? काटना। संसार का सार क्या है? असार, क्षणिक, नाशवान। यही उसका स्वभाव है, अर्थ क्रिया उसे बोलते हैं। संतोष कुमारी जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। लौकिक मंगल से क्या आशय है? लौकिक मंगल से क्या आशय है? लौकिक मंगल कहलाते हैं जो लोक कार्यों में मंगल माने जाते हैं, जैसे पीले सरसों, पुष्पादिक, हाथी, घोड़ा, कन्या, रथ आदि, ये सब लोक मंगल कहलाते हैं। लोक मंगल यानी लौकिक वस्तुएं हैं वो, और वो मंगल स्वरूप हैं, लौकिक वस्तुएं हैं। सरसों एक लौकिक वस्तु है, जड़ है लेकिन मांगलिक होती है। हाथी एक लौकिक वस्तु है, लेकिन उसका दर्शन किसी कार्य को जा रहे हों तो मांगलिक माना जाता है। तो ये लोक मंगल कहलाते हैं, लौकिक मंगल कहलाते हैं। और पारमार्थिक जो मंगल होते हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य, अरहंत सिद्ध साधु, ये पारमार्थिक मंगल हैं। संतोष कुमारी जैन, अंजना काला। अंजना जी, त्रय महाराज जी के चरणों में मन वचन काय से त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब आप वो पार्श्वनाथ कल्याणक हुआ था ना मोक्ष सप्तमी के दिन, तो आपने उस दिन बताया था कि बिजोले पार्श्वनाथ से भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हुआ, और आज भी यही बात बताई थी आपने प्रवचन में। लेकिन जनवाणी में तो हमने पढ़ा है कि वो अहिक्षत्र से मोक्ष गए थे। अब वो तो विज्ञापन है। राजस्थान वाले सुप्त आदमी हैं, उन्हें खुद पता नहीं, इनको तो धन के अलावा दूसरी चीज से मतलब ही नहीं। महाराज जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1226 का शिलालेख है बिजोलिया के अंदर, लेकिन आज तक किसी ने उसका प्रचार ही नहीं किया। अही क्षेत्र का भी मात्र जिनवानियों में पंडितों ने, क्योंकि दिल्ली राजधानी रही है, तो उन्होंने उसका कर दिया। उसका अही क्षेत्र भी कहीं किसी शास्त्र में नाम नहीं आया है। अही छत्र नाम एक शब्द मिलता था, वहाँ अही छत्र, तो वो भी वहाँ नहीं, कोई इतिहास नहीं है, ना कोई लिखा हुआ है कि दिल्ली का वहाँ हो। ये तो फिर भी इतिहास है 1226 का, 800 साल पुराना
ये जो शिलालेख है, इसको अभी जब चतुर्मास हुआ तो हमने सारे भारत के विद्वानों को बुला करके और उस शिलालेख के संबंध में सारी जानकारी की। तो मैं यही क्षेत्र का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि हमें तो भारत की हर भूमि पर पारसनाथ केवल ज्ञान स्थली मिल जाए, मैं हर भूमि को नमस्कार करने को तैयार। नमस्ते महाराज जी। लेकिन अब इतिहास तो इतिहास होता है, सही क्या है वो तो केवली भगवान जाने। अपन तो दोनों स्थानों पर भगवान का केवल ज्ञान माने, अपन को डबल फायदा है। राजस्थान वाले इतने निष्क्रिय रहे, और पहली बात बिजोलिया ने संकट बहुत झेले, बहुत संकट झेले। उस संकटों के कारण से वो चीज़ तिरोहित हो गई, लेकिन अब उजागर में आई है। तो आज भी वहाँ बहुत हमारे संघ के 2 महाराज जी वहाँ पर प्रणम सागर जी और चंद्र सागर जी महाराज 2 चतुर्मास कर रहे हैं, और उनको इतना आनंद आ रहा है जैसे वो सही में केवल भगवान केवल पारसनाथ के समोषण में बैठे। और मैंने तो 4 महीने वहाँ का आनंद लिया है। वो चट्टान तो आज मुझे जब भी भगवान पारसनाथ को ध्यान करते हैं तो हम बिजोलिया में बैठे हुए पारसनाथ को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो भूमि, वो चट्टान, वो स्थान आज भी पवित्र वर्गणाओं से भरा हुआ है। मैं राजस्थान वालों से सदा कहता हूँ कि राजस्थान में जन्म लेने के बाद दुनिया के तीर्थ करो या नहीं करो, लेकिन राजस्थान का बिजोलिया तीर्थ का जरूर एक बार जिंदगी में दर्शन करना, और अपने रिश्तेदारों को कराना, सारे भारत को, कि हमारे राजस्थान का इकलौता तीर्थ क्षेत्र है, एक बार दर्शन करो। और हो सके तो प्रतिवर्ष का नियम बना लो कि मैं साल भर में, हमारे राजस्थान में भगवान का केवल ज्ञान स्थली है तो हम साल में एक बार जाएंगे। जिनके पास गाड़ी घोड़ा हो, महीने का एक दिन बना ले, जैसी आपको सुविधा हो, लेकिन एक बार तो जरूर उस चट्टान पर जाके श्रीफल चढ़ा के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आना। ये मेरा सबके प्रति कहना है। और देखना वहाँ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते तुम्हें खुद बोलने लग जाएगा, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि यहाँ से पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ है। महाराज जी, एक ऑनलाइन क्वेश्चन हो रहा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और दूसरी तरफ किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाए, तो दोनों विपरीत लिंग आपस में शादी कर लें तो उसमें कोई धार्मिक क्रियाओं में कोई बाधा आती है क्या? सीधी बात कहो, विधवा शादी, पुनर्विवाह दोनों हो गए ना महाराज जी। हाँ तो वो एक बुधर हो गया, एक विधवा हो गई। सीधे तो ये बात है, घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे? नहीं, जो जैसा क्वेश्चन आया महाराज जी। हाँ तो विधवा विधवा हो गया ना। अच्छा। उसकी पत्नी मर गया, उसका पति मर गया, यही ना। हाँ तो ये बात आगम सम्मत तो नहीं, ठीक तो नहीं है। इसके लिए आगम में बिल्कुल गया। अरे भाई तो, और मेरे से पूछ रहे हो, और मैं तो पहले ही विवाह की मंजूरी नहीं देता, तो तुम तो सेकंड विवाह की मंजूरी मांगो। मैं तो पहले विवाह का समर्थक नहीं हूं, और तुम कह रहे दूसरे विवाह का। मार्ग नहीं है, इसको मार्ग ना बनाया जाए। चंद्रेश जी गोदा, इसके पश्चात विद्या गदिया तैयार रहे। नमोस्तु 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 गुरुवर। जैन धर्म विश्व में अपना डंका बजा चुका है, ऐसा मैंने इतिहास में देखा है। थोड़ा स्पष्ट बोलो। जैन धर्म का डंका त्रिलोक, हेलो, जैन धर्म का जहाँ तक हमने इतिहास देखा है, ऐसा लगा कि वो विश्व स्तर पे उसका कहीं ना कहीं स्थान रहा है, मतलब भव्य स्थान रहा है। लेकिन आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि बौद्ध और जैन धर्म जब साथ साथ चले तो बहुत हम पीछे रह गए हैं, मतलब हम इंडिया में ही समट के रह गए। ठीक है, मतलब विश्व धर्म का धर्म रहा है जैन दर्शन, लेकिन वर्तमान का कलयुग है, विज्ञानवादी युग है, मानववादी युग है, इसलिए सबसे ज़्यादा यह भौतिकता की तरफ दौड़ रहा है। शराब और मांस को स्वीकार कर रहा है आज का युग। शराब और मांस तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, महाजन समाज में ही प्रवेश कर रहे हैं। और जैन धर्म शराब और मांस को छूट नहीं देता। वे धर्म सारे विश्व में कभी अपना बहुतायत स्थान नहीं जमा पाए जिन्होंने शराब और मांस की छूट न दी हो। जितने विश्व में धर्म पनप रहे हैं,
उनमें 90% लोग शराब और मांस के बल पर पनप रहे हैं। बौद्ध धर्म भारत का मेन धर्म था, लेकिन शराब और मांस की छूट देने से पूरा चीन बौद्धिज्म में शराब और मांस बौद्ध धर्म साधु खाते हैं, श्रावक खाते हैं। जैन दर्शन कहता है मैं मिट सकता हूं लेकिन शराब और मांस की छूट नहीं दे सकता। इसलिए जैन धर्म का आचरण जो चर्या है, क्रिया है, वो इतनी कठोर है कि लोग उसे ग्रहण करने में कतराते हैं। इसलिए जैन धर्म छोटा होता जा रहा है। विद्या गदिया नहीं, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। टाइम बचेगा तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिन परिवारों के बच्चों ने अदर कास्ट में शादी करी, वो परिवार चौके में 8 देने से वंचित रह जाता है, तो फिर क्या वही परिवार वापस चौके में क्या सामान देता है, तो यह उचित है? सामान देना अलग सी, सामान तो तुम कुंजड़े से भी लाते हो। सामान तुम सब्जी लाते हो तो किस लिए कुंजड़े के यहाँ से लाते हो? तेल नॉन सब्जी लाते हो कहीं से भी लाते हो। वो 8 दान के लिए कुछ सामान देता है चौके में, तो वो लेना उचित है? मैं कह रहा हूँ ना, दूध आप ग्वाले के यहाँ से लाते हो, सब्जी आप कुंजड़े के यहाँ से लाते हो। यदि किसी ने सब्जी लाकर तुम्हारे चौके में दे दी, कोई बात नहीं, कोई भी दे सकता है, अजैन भी दे सकता है, मांस सामान, लेकिन सूखा सामान। ये नहीं कि वो रोटी बना करके दे जाए, हाँ वो टिफिन बना करके रख जाए। जो सामान आप अजैनों से लाते हैं, गेहूं है किसी, अब गेहूं कहाँ से आता है बोलो? बाजार से आता है। बाजार में किसी के यहाँ आता है। किसी ने कहा कि भाई मैं अपना 5 किलो गेहूं देना चाहता हूँ, दे देते, क्योंकि बाजार में भी गेहूं पता नहीं किसके यहाँ से आ रहा है। किसान है, जैन भी हो सकता है, अजैन भी हो सकता है। तो जहाँ तक अजैनों का सूखा सामान होता है, वो भी कुचित कदाचित, मार्ग नहीं है ये। पहली बात तो दूसरे का दिया हुआ चौके में आना ही नहीं चाहिए, दूसरे को दूसरे के चौके में देना ही नहीं चाहिए। आगम की ये कोई परंपरा नहीं है। फिर भी कुछ आपसी व्यवहार के कारण होता है तो उसकी मर्यादा होना चाहिए, जहां तक है वहीं तक रहना चाहिए। आनंद जैन सागर, इसके पश्चात नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुनीता भगत तैयार हैं। महाराज श्री, क्या विदेश क्षेत्र में सभी 20 तीर्थंकर समोसरण में विराजमान होते हैं एवं सभी के 5 कल्याणक होते हैं? विदेश क्षेत्र के अंदर सभी तीर्थंकर समोषण में ही विद्यमान होते हैं और उनका समोषण 12 योजन प्रमाण ही होता है। रही बात 5 कल्याणक की, तो वहाँ 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी होते हैं और 5 वाले भी होते हैं। क्योंकि वहाँ 5 जो पूर्व से तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, उसके 5 होंगे। किसी जीव ने मुनि दीक्षा की ग्रस्त अवस्था में यहाँ जन्म लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया तो उसके 3 होंगे। किसी मुनिराज ने वहीं तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और वहीं उसी भाव में केवल ज्ञान हो गया तो उनके 2 कल्याणक होंगे। तो वहाँ पर 5, 3 और 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर हो सकते हैं, लेकिन सबको बराबर समोषण मिलता है जैसा समोषण का वर्णन है। राजकुमार कासलीवाल तैयार रहें। हाँ बोलिए। बंद नहीं किया करो बेटा। है हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये प्रतिमा पे जो निशान चिन्ह मिट जाते हैं, जो उसके बाद क्या करना चाहिए महाराज जी? प्रतिमा से चिन्ह मिट जाते हैं, प्रतिमा जो उसकी क्या करना चाहिए? पहली बात तो चिन्ह से भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा में कोई फर्क नहीं पड़ता। चिन्ह न मिट जाए, चिन्ह ना हो गए तो भी वो अरहंत परमेष्ठी है। चिन्हों की परंपरा बहुत अर्वाचीन है। पहले तो चिन्ह होते, कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति में कोई चिन्ह नहीं, सांगानेर में कोई चिन्ह नहीं, श्री महावीर जी में कोई चिन्ह नहीं, इन पर चिन्ह ही नहीं थे। पहले बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुचित कदाचित यदि कोई वैसी 24 वगैरह बनाने का भाव है तो उस मूर्ति पे यदि आपने चिन्ह को कुछ भी संशोधन किया तो पुनः पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराना पड़ेगी। अच्छा यही है कि जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा ये पूछना है कि जो बहुत से लोग हैं जानवर पालते हैं, जैसे कुत्ता, मछली और कछुआ, तो इसमें क्या दोष लगता है और ये जीवन पे क्या असर डालते हैं? बहुत है। तोता को पालना, कछुए को पालना, ये सब बददुआ देते हैं। गाय को पालना अलग चीज है। जिस चीज को हमें बंदेज करके रखना पड़ता है,
गाय बैल को बंदेज करके नहीं रखते, आप खुला छोड़ देते हैं और वो लौट करके भी घर आ जाता है। हाथी आदि को छोड़ दो, वो पुनः घर आ जाता है। लेकिन पक्षी, कुत्ते हैं और भी मछलियां हैं, इनको छोड़ने पर वापस घर में आएंगे कि भागेंगे? भागते हैं। तो उनको यदि बंद करते हैं, रखते हैं, बहुत दोष है, वो बद्दुआ देते हैं। जैसे तुम कोई किसी ने उसको जीव को बाहर परिवार से अलग किया है, तो एक दिन उसको भी अलग होना पड़ेगा। समय हो रहा है, कभी मैं बताऊंगा कि प्रत्यक्ष घटना है, एक बिल्कुल संक्षेप करके बता देता हूं। एक व्यक्ति जेल में बंद हुआ, उसने कहा महाराज जी मैंने ये पाप नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया। मैंने कहा किया है? बोले नहीं किया। तो मैंने कहा तुमने कोई ना कोई अपराध किया है? तो बोले महाराज आप बताओ क्या अपराध किया। तो मैंने आंख बंद की और मुझे तोते का पिंजड़ा बिल्कुल सामने आ गया। ऐसे सामने आया किसी देवता ने उठा के रख दिया और मुझे कुछ नहीं। वो कहता महाराज मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने कहा देखो बिना अपराध के कोई को सजा नहीं मिलती। उसने कहा महाराज नहीं किया, मैंने आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, किया है तो आप बताओ कौन सा अपराध किया। मैंने आंख बंद करके बड़ी चुनौती दे दी इसने, तो या तो प्रमाण बताओ नहीं तो ये गलत कह रहा है। मैंने आंख बंद की, आंख बंद करते ही ऐसे उठा करके पिंजड़ा मेरे सामने रख दिया जैसे कोई ने ला करके देवता ला रहा हो कि महाराज ये बता दो आप। जैसे मैंने आंख खोली, मैंने कहा बताओ तुमने कोई कभी तोते को पकड़ा था क्या? बोले हाँ पकड़ा था। कहाँ से पकड़ा था? बोले मेरे खेत में एक पेड़ था, उसकी ओल थी, उसमें से पकड़ा था, वो अपने परिवार के साथ रहता था। मैंने कहाँ है? बोले घर में पिंजड़े में टंगा है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं बिगाड़ा। तो उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, व्यर्थ में तुम उसको बंद किए हो, बस उसी की सजा है तो तुम्हें बिना अपराध के बंद कर दिया गया। उसने कहा महाराज ये तो अपराध मेरे से हुआ है। मैंने कि बस सब एक ही उपाय है, उस पिंजड़े को बुलाओ, क्षमा मांगो और उसको फ्री कर दो। जैसे उसको फ्री किया 6 महीने बाद वो जेल से बरी हो गया। तो सीधी बात ये जानना चाहिए, वो भी अपने परिवार से प्रेम करते हैं कि नहीं? वो अपने परिवार को चाहते हैं कि नहीं? जैसे अपन लोग चाहते हैं ऐसा वो भी चाहता है। उसको अपन ने बंद कर दिया। तुम चाहे भली दूध भात खिलाओ लेकिन वो बद्दुआ तो देगा। जैसे अपन को जेल में बंद कर दे और बहुत बढ़िया भोजन पानी सब मिले तो भी परिवार के साथ हर व्यक्ति रूखी खाना पसंद करता है। परिवार को छोड़कर जेल में पूड़ी साग भी खाना उसको मंजूर नहीं है। इसलिए बहुत दोष लगता। कुत्ता बिल्ली इनको पालना तो कभी चाहिए ही नहीं। खुले रखो, इनको खुला छोड़ दो, जहां जाते हैं जाने दो। श्री सुबोध जी पाटनी अजमेर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मेरी एक शंका है कि एक जीव मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है, जैन कुल में जन्म लेता है, जीवन भर पूजा पाठ और स्वाध्याय गुरु सेवा इत्यादि सब करता रहता है, फिर भी ऐसा क्या हो जाता है कि अंत समय में जो है उसको नमोकार का मंत्र भी नहीं सुहाता है, या मतलब उसके भाव जो है एकदम विपरीत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो मेरे साथ उसका परिणाम ये होता है, कभी कभी व्यक्ति का क्या है कि पूर्व भाव के कर्म ऐसे होते हैं कि पूरी साल भर पढ़ाई करता है और परीक्षा के दिन बीमार हो जाता है। तो उसके अतीत में उसने ऐसा कर्म किया होगा कि किसी जीव ने बहुत मेहनत की होगी और अंत में उसने उसको विघ्न डाल दिया होगा। बहुत बड़ा कोई अच्छा कार्य किया होगा, सफल होने वाला था और जाके अंत में जाकर उसको विघ्न डाल दिया। तो ऐसा कोई कर्म बन जाता है तब ऐसा हो जाता है, और कर्म नहीं बनता है तो अच्छा परिणाम होता है। देखो तुम्हारे पिताजी कैलाश चंद्र जी पाटनी हैं, कितना बढ़िया कैलाशी थे ना। हाँ LIC में। हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ। 94 में वो छात्रमास समिति के मंत्री थे। तो अच्छा भाव किया, अच्छे परिणाम रहते हैं, अच्छा मरण भी हो जाता है। महाराज हम क्या करें कि हमारे जीवन में ऐसी स्थिति नहीं बने? और वो तो एक ही निरंतर साधना और भावना करते रहना चाहिए तो ऐसा कार्य हो सकता है। नमोस्तु। श्री आलोक जैन विद्यासागर कॉलेज खातेगांव, और इसके पश्चात प्रद्युमन जैन तैयार रहे जल्दी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी यदि कोई अन्य धर्म का व्यक्ति हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई अनुष्ठान कराता है हमारे से अनुमति लेके या बिना अनुमति के, तो क्या इससे हमारा सम्यक्त भी दूषित होता है? देखो यदि तुम्हारे प्रति कोई भी भावना भाता है, आपकी अनुमोदना यदि नहीं है और वो आपके हित के लिए कर रहा है,
तो फिर आपको कोई दूषण नहीं लगता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने आराध्य को महत्वपूर्ण मानता है और उस आराध्य से यदि अपने दोस्त के सुख के लिए करता है तो वह उसका व्यवहार है। रही बात आपकी, तो आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति आपके हाथ में है, उससे आपके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते आपकी अनुमोदना नहीं होना चाहिए। सुशील जैन तैयार रहे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, गुरुवर जब चौके में आहार बनाते हैं तब कुछ सब्जियां ऐसी होती है गुरुवर, जैसे ककड़ी, तुरई और खीरा वगैरह, इनके अंदर कुछ चीज़ें कड़वी होती है, तो क्या उनको चक्के बनाना चाहिए या ऐसे ही बनाना चाहिए? चौके में बाहर चक्के बनाना चाहिए। देखो, सबरी ने बेर खिलाए थे, सो सब छक छक के खिलाए थे। इसका अर्थ है कि तुम जूठे नहीं करना, लेकिन इन वस्तुओं को चौके के बाहर जो बच्चे आदि हैं उनको खिला करके बनाना चाहिए, इसमें आपको कोई दोष नहीं। हाँ सर, माता जी किसी उसको जूठा नहीं करना, उसमें से टुकड़ा निकाल कर बाहर बच्चे को दे दें तो चखने में कोई दोष नहीं। नमोस्तु। गेवर छाबड़ा, गेवर जी छाबड़ा, सुशील जैन, जल्दी से। नमोस्तु गुरुदेव। आपने प्रवचन में कहा था अभी कल प्रवचन में कि कितना भी बड़ा दुख हो अपने बड़ों को नहीं कहना चाहिए, परंतु एक बार पहले आपने बताया था कि जीवन में कितनी भी बड़ी गलती हो जाए अपने बड़ों को कह करके फ्री हो जाना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा बात। आपने आपका जवाब आपके प्रश्न में ही है। दुख और गलती में अंतर है। दुख तो बड़ों को सुनाते हो, गलती छुपाते हो। हमने ये कहा था कि कोई भी गलती हो जाए, अपराध हो जाए, बड़ों से कभी मत छुपाना, और कोई भी दुख आ जाए तो बड़ों को नहीं बताना, क्योंकि हेतु क्या दिया कि वो मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे दुख में वो भी दुखी हो जाएंगे। लेकिन गलती तो जरूर बताना चाहिए, गलती में और दुख में बहुत अंतर है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शास्त्रों का स्वाध्याय करते समय सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए या सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए? जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए गए हैं, उस ऐसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। सबसे पहले तो विनय होना चाहिए, कालाचार होना चाहिए। किस समय स्वाध्याय का संकल्प है, संकल्प होना चाहिए हम इसी समय स्वाध्याय करेंगे, और स्वाध्याय के जो काल नहीं है, संधि काल आदि, उनमें नहीं करना चाहिए। और उस जो काल हमने निश्चित किया है, जब तक ग्रंथ पूरा नहीं होता है उसी काल में करना चाहिए। आगे उपधान, कोई स्वाध्याय करते हैं तो संकल्प करना चाहिए, जब तक मेरा ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा हम फलानी वस्तु का त्याग करते हैं। अर्थाचार, अपनी शक्ति प्रमाण अर्थ सम्यक निकालना चाहिए, अपनी कमी को ढांकने के लिए आगम के अर्थ को नहीं मोड़ना चाहिए। सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए, अपनी ताकत प्रमाण अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए। कालाचार, अर्थाचार, व्यनियाचार, उपधान, मंगलाचार। हाँ, मंगलाचार नहीं, ये 8 अंग होते हैं, तो इन 8 अंगों का पालन करना चाहिए। काल का भी ध्यान रखना है, क्षेत्र का, विनय और कायेश्वर पूर्वक करना चाहिए। विस्तारने के पहले एक कायेश्वर कम से कम करो, फिर पढ़ो, फिर अंत में जब समाप्त करो तब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, और जिनवाणी को सम्मान के साथ जहाँ से उठाया है वहाँ पर विराजमान करो। विनय आदि पूरी होना चाहिए। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, ऐसे ही स्वाध्याय के भी 8 अंग हैं। अन्यवाचार भी है। अनन्य यानी किसी अर्थ को छुपाना नहीं, अर्थ गुरु का नाम नहीं छुपाना। किसी ने अपन को पढ़ाया था, ज्ञान दिया था, तो उनका सम्मान के नाम लेना चाहिए। ये बात हमें फलाने महाराज ने, फलाने पंडित जी ने कही थी, तो उनका नाम नहीं छुपाना। दूसरों के नाम लेने से अपना बहुमान गिरता नहीं है, बल्कि अपने प्रश्नों में प्रमाणिकता आती है। जैसे मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, मैंने पूज्य गुरुदेव से सुनी थी, यदि मैंने गुरुदेव का नाम ले लिया कि ये गुरुदेव के मुख से थी, तो बोलो मेरे प्रवचन की प्रमाणिकता घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो इसलिए अपन को किसी ने भी कोई अर्थ था, क्या फर्क पड़ता है छुपाने से? क्या ये बात मुझे फलाने महाराज से मिली,
फलाने किताब से मिली, फलाने पंडित जी से मिली, गर्व से नाम लेना चाहिए। ये अनन्वाचार्य कहलाता है। कंचन आसाधना का बता ही दिया, विनय अभिनय नहीं होना चाहिए। हाँ चले। कंचन जैन और इसके बाद अनीता राम का तैयार रहे। खोलो खोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि प्रतिकरण में 3 दंड शब्द गारव और ऋषि गारव, सात गारव और सात आते हैं, इसे हमें समझाइए, इसका क्या मतलब है? 11 प्रकार का एक अर्थ होता है, उसके पा करके अंदर ही अंदर गर्व करना, दूसरों की उपेक्षा करना। और अभिमान में और गारव में अंतर होता है। गारव में अभिमान में तो स्पष्ट व्यक्तिकरण होता है, गारव में अंदर अंदर एक परिणाम है। हाँ हाँ, ये रस रिद्धि आदि जो होती है, इनका अंदर अंदर गारव करना, मेरे पास रिद्धि है, कौन क्या कर लेगा, कौन किसी को बोल नहीं रहा है। मान में तो दूसरे का तिरस्कार करता है, इसमें अपनी वस्तु पर अहंकार करता है, मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास ये शक्ति है, मुझे किसकी जरूरत है। अभिमान में तो कहेगा कि मैं उसको उससे बहुत बड़ा हूँ, और गारव में कहेगा नहीं मेरे पास बहुत शक्ति है, मुझे किसकी क्या जरूरत पड़ी है। ऐसा 7 गारव में ये 7 रिद्धियों को निमित्त करके, नहीं पहले तो रिद्धि का कौन कौन से गारव बोले? हाँ, तो ये रिद्धि गारव में आएगा रिद्धियाँ, और 7 गारव में आएगा साता वेदनी। अरे मेरे तो बड़े पुण्य का उदय है, मैं तो कभी बीमार पड़ता ही नहीं हूँ। तुम लोग तो बार बार बीमार होते हो, थोड़ी सी खा लिया जुकाम, देखो मुझे देखो, मैं ठंड के दिनों में भी दही की लस्सी पीता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। कंकड़ पत्थर भी खा जाऊँ तो कुछ नहीं होता। अपने साता कर्म के उदय पर अंदर ही अंदर गर्व करना, अहंकार करना, ये 7 गारव में आता है। और रिद्धि गारव, और दूसरा तीसरा शब्द गारव। शब्द गारव अपने ज्ञान आदि का गारव है, कहीं आया हो। रस रिद्धि साथ बस। अनीता राम का, और इसके पश्चात पुष्पा पाटोदी तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अब हम मंदिर में आते हैं, प्रतिदिन पूजा पक्षाल स्वाध्याय वगैरह करते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है महाराज जी? वैज्ञानिक तत्व यही है कि जो कुछ भी हम करते हैं अपने जीवन में, सांसारिक कार्य, जब हम अपने शरीर को गंदा करते हैं तो हमें स्नान की जरूरत होती है। जब अपन हाथ कहीं से गंदे करके आए तो अपन कहते भाई हाथ धो लो, इसमें वायरस ना हो। कोई भी बाहर से पैर गंदे होके आते तो अपन कहते पैर में पानी डाल लो। बस यही है कि संसार में रहते हुए जो हम गंदगी करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ उस गंदगी को साफ करने का एक साधन है। जैसे अपने हाथ गंदे हो गए, अब हाथ में गंदे हाथ से यदि खाएंगे, कोई चीज़ छुएंगे तो बीमार हो जाएंगे, नुकसान करेगा। तो इसी प्रकार से यदि हम संसार में रहते हैं, संसार के कार्य करते हैं मन वचन काय से, तो अनेक प्रकार के कर्म के वायरस हमारी आत्मा को लग जाते हैं। तो मंदिर आकर के वो कर्म वायरस को नष्ट करना और उन कर्मों को धोना, ये एक ऐसी प्रोसेस वैज्ञानिक तत्व है। नमोस्तु महाराज जी। पुष्पा पाटोदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो हमारे किशनगढ़ में एक भी चतुर्मास नहीं हुआ? पाप तो कोई ना कोई है ही। कुछ पाप कर्म है और कुछ तुम्हारे करतार सिंहों की पुरुषार्थ की हीनता है। क्योंकि किशनगढ़ के जो करतार सिंह हैं बहुत वीआईपी हैं। वो तो ये चाहते हैं कि महाराज लोग कहें कि मैं तुम्हारे यहाँ चतुर्मास करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत वीआईपी लोग हैं। पहला नगर है जहाँ 10 लाख क्षण पर्व में भी कोई पंडित आता नहीं और न आने का कोई भाव करता है। किशनगढ़ एक ऐसा है जहाँ कोई पंडित नहीं आते, कोई बुलाते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सब पंडित हैं। और जो कमेटी वाले हैं वे 10 लाख क्षण पर्व में चले जाते हैं महाराज के पास और सामान्य जनता मक्खियां भगाती रहती है। जितने वहां के वीआईपी लोग हैं वे तो चले जाते वहां, तो वो वहां चले जाते हैं तो हम काय को पंडित बुलाना? या तो उन सारे लोगों को बाहर जाना बंद कराओ, या उनको बाहर भेजने के पहले कहो कि पंडित पहले बुलाओ तब बाहर जाने दूंगा। ये तो जनता की सुप्तता है।
यदि जनता जागरूक रहे तो वहाँ चतुर्मास भी हो सकते हैं और 10 लाख क्षण पर्व में प्रतिवर्ष पंडित भी आकर उपदेश दे सकते हैं। ये आप अपने पंचों को संभालिए। चले और बोले। दिनेश जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, आप पार्टी नेता विशाल ददलानी व कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला द्वारा दिगंबर साधु की दिगंबर स्वरूप को लेकर अभद्र टिप्पणी की, जिससे पूरा जैन समाज आहत है। ऐसे में जैन समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए? हमने प्रातःकाल भी कहा था कि जितनी अभद्र टिप्पणी जैनियों पे की है, यदि किसी और संप्रदाय पे की होती तो अब सारे भारत में हजारों लोगों की हिंसा हो गई होती और हर नगर में कर्फ्यू लग रहा होता। जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है ये बहुत खतरनाक है। इन सब नेताओं को कम से कम 151 की धारा में तो बंद कर ही देना चाहिए। उन्होंने अशांति फैलाने का प्रयास किया, और यदि यही टिप्पणी किसी मुसलमान के फकीर के ऊपर की होती तो क्या होता? जैनी अहिंसक हैं और अहिंसा का दुरुपयोग उन्होंने किया है, फिर भी जैनियों के लिए इस पर अपनी शक्ति प्रमाण कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ऋषभ देव ने मुनियों को पिछी दी है तो तुम्हारे लिए तलवार दी है। नमस्ते। पदम जी, मुनियों की मर्यादा में रहना चाहिए और श्रावक को अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, और जितना विरोध हो सके उतना विरोध करके उनको एहसास कराना चाहिए, पत्राचार करना चाहिए। हर व्यक्ति, सबसे बड़ी जैनियों की कमी है, ऐसी घटना होने पर चुपचाप, अरे हुआ होगा हरियाणा में, हुआ होगा। हर भारत के व्यक्ति को देखो, एक स्थान पर घटना करती है, सारे मुस्लिम एक हो जाते, विश्व के एक हो जाते। तो हर जैनी के लिए एक पत्राचार लिख करके और प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम और विधानसभा अध्यक्ष के नाम आदि के नाम पत्राचार लिखना चाहिए। और मोबाइल का ही काम आएंगे, है व्हाट्सएप पे हर व्यक्ति को अपने मोबाइल का ऐसे समय पर सदुपयोग करना चाहिए। जितने जैनियों के पास मोबाइल हैं उन हर व्यक्ति को एक व्हाट्सएप करके इसकी कड़ी निंदा करना चाहिए। यही मीडिया का सबसे बड़ा लाभ होना चाहिए। चलो पदम जी गंगवाल। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि सम्यक दर्शन सहित नरक में जाना अच्छा है या मिथ्या दर्शन सहित स्वर्ग में? सम्यक दर्शन के साथ नरक में वास करना कोई हानिकारक नहीं है, मिथ्या दर्शन के साथ नौमा ग्रेविक भी ठीक नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। श्री महेंद्र जी गदिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि परसों के प्रवचन के अंदर, जिज्ञासा के अंदर आपने बताया कि बाहर किसी को भी दान की राशि बाहर नहीं भिजवानी चाहिए। तो क्या जैसे गुनायतन के अंदर इतने ट्रस्टी बन रहे हैं और सब बाहर से पैसा भेजे जा रहा है, भाई तो क्या सही है? नाम से यहाँ पर कोई प्रश्न न उठाया जाए, संकेत काफी है, समझदार को इशारा काफी है। नाम से यहाँ कोई प्रश्न न उठाया जाए, नाम का यहाँ कोई जवाब नहीं दिया जाता। चलें। सेकंड मेरी जिज्ञासा है, बस कह दिया, आपका प्रश्न का जवाब हो गया। आम से मतलब है, गुठली से नहीं। देखिए, मैं आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूं कि शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान का ये कार्यक्रम और हमें समय मिले, क्योंकि समय बहुत कम रह जाता है, तो 5:30 बजे अगर आप लोग यहाँ आ जाएं तो आगे से हम 5:30 बजे, 5:45 बजे स्टार्ट हम कर दें। 5:45 बजे हम और अनुष्कम सागर जी महाराज लोग आते हैं, कोई जाते ही नहीं है। नहीं महाराज जी, इसलिए हम, देखिए इतना बढ़िया कार्यक्रम है, इसमें अगर आप समय लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। 10 लाख 5-6 दिन की बात हो, 10 लाख क्षण के बाद तो 5:30 करना ही पड़ेगा, हम ही नहीं बैठेंगे। और जो शांति धारा के प्रायोजक हैं वो परिवार आगे आ जाएं, और जो अजमेर से, किशनगढ़ से आए हुए हैं वो परिवार आगे आ जाएं। श्री पूरनमल जी भरसोरा परिवार कोटा, प्रमोद कुमार जी अरिहंत प्रियंत अशोक नगर, आ जाए आगे। हाँ करो। गाँव से राजू जी
छठे गांव से भी जो महानुभाव आए हुए हैं वो भी आगे आ जाएं। आज